Friends, welcome in 11th class physics. Students, in previous video we discussed about the variation of acceleration due to gravity with height. Today we will discuss with you variation of acceleration due to gravity with the depth बेटा. ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डेप्थ पे ले जाएं, डी डेप्थ पे ले जाएं बेटा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी में क्या वेरिएशन आता है. तो टुडे वी विल डिस्कस विद यू इफेक्ट ऑफ डेप्थ. इफेक्ट ऑफ डेप्थ का इफेक्ट पढ़ते हैं बेटा. तो इफेक्ट ऑफ डेप्थ की स्टडी करते हैं. तो बेटा वंस अगेन मान लेते हैं कि अर्थ एक स्फीयर है. लेट्स से अर्थ इज ए स्फीयर. ओके, होमोजेनियस स्फीयर है अर्थ एक. दिस इज स्फीयर. तो बेटा अगर अर्थ स्फीयर है तो अर्थ की रेडियस भी कितनी है भाई, आर है, और मास कैपिटल एम है. सेंटर ओ पे इसका एक्ट करता है भाई मास. अर्थ का सेंटर ओ है मान लीजिए. अब आप क्या करो बेटा, कोई बॉडी थी मान लीजिए आपकी ए यहाँ पे. आप इसको क्या करो बेटा, डी डेप्थ पे लेके चले जाओ. ठीक है भाई. अगर आप किसी बॉडी को यहाँ से डी डेप्थ पे लेके चले जाओ, मान लीजिए अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया भाई. ठीक है, तो भाई ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे आ जाता है तो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना रह गया आपका बेटा, टोटल आर था भाई डी यहाँ से, तो ये रह गया बेटा आपका आर माइनस डी. ओके, तो डी डेप्थ पे लेकर चले गए तो सेंटर से डिस्टेंस कितने ऑब्जेक्ट की, आर माइनस डी बेटा. रेडियस ऑफ अर्थ कितने बेटा, आर है. ठीक है, तो बेटा वैसे देखा जाए अगर ऑब्जेक्ट सरफेस पे है तो बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, सभी को पता है बेटा, जी एम बाई आर स्क्वायर. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब इसको क्या करेंगे बेटा, मान लेते हैं कि जो डेंसिटी अर्थ की वो रो है भाई. तो बेटा आप सभी को पता है कि जो डेंसिटी होती है बेटा वो मास बाई वॉल्यूम होती है. तो मास अर्थ की वॉल्यूम कितनी है बेटा, 4/3 पाई आर की क्यूब, क्योंकि बेटा स्फीयर है. तो बेटा यहाँ से देखा जाए तो मास निकालने का तो मास कितना आ जाएगा, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर की क्यूब, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका मास निकल जाएगा बेटा. ठीक है, तो यहाँ से मास की वैल्यू निकाल लिया बेटा आपने. अब आप क्या करो भाई, इस मास की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर दीजिए. तो अगर आप मास की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करोगे तो बेटा जी बिकम्स जी, एम की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ से रो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई आर स्क्वायर. तो बेटा आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा. तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी इज इक्वल टू 4/3 पाई जी आर रो भाई. ठीक है, ये आपका भाई इक्वेशन नंबर 1. इसको मान चलो इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं बेटा. ठीक है, तो जी की वैल्यू है किसके टर्म में निकाल ली बेटा, हमने डेंसिटी के टर्म में निकाल ली है. अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को भाई डी डेप्थ पे लेके आते हैं. ठीक है, तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को डी डेप्थ पे लेते हैं तो बेटा होगा क्या, तो आपकी डिस्टेंस कितनी रह जाती है सेंटर से, आर माइनस डी. तो बेटा इस इक्वेशन में आर को किससे रिप्लेस कर देंगे भाई, आर माइनस डी से रिप्लेस कर देंगे. बिल्कुल सिंपल सी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. तो बेटा मान लीजिए जब डी डेप्थ पे लेके जाएंगे तो न्यू ग्रेविटी आएगी बेटा जी डैश. ठीक है, तो इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेते हैं, 4/3 पाई जी. ओके, ये आपका आर है. आर की जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा बेटा आपका, आर माइनस डी और रो बेटा. इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं. ठीक है, अब आप क्या करेंगे बेटा, बिल्कुल सिंपल है, इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे भाई. ठीक है, तो जी डैश बाई डिवाइडिंग 3/2 जी डैश बाई जी इक्वल टू, जी डैश की वैल्यू तो बेटा सिंपल है 4/3 पाई जी आर माइनस डी इंटू रो डिवाइड बाई 4/3 पाई जी आर रो भाई. ठीक है, तो बेटा सिंपल टर्म कैंसिल हो जाती है, जी से जी कैंसिल हो जाता है, पाई से पाई, 4/3 से 4/3, रो से रो भाई. तो जी डैश बाई जी इक्वल टू आर माइनस डी अपॉन आर बेटा, ये रह जाता आपका. ठीक है, आर माइनस डी अपॉन आर. अब हम क्या करेंगे बेटा, आर कॉमन ले लेते हैं इस टर्म से. तो बेटा इक्वेशन बिकम्स जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू, बेटा यहाँ से आर कॉमन आ जाता है बाहर, 1 माइनस डी अपॉन आर बेटा. ठीक है, तो आर कॉमन आ जाता है ना, तो 1 माइनस डी बाई आर. ओके, तो नीचे क्या चल रहा है भाई, नीचे भी आर चल रहा है आपका, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा भाई. ठीक है, तो वही क्या आ जाएगा, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू, इक्वेशन बिकम्स 1 माइनस डी अपॉन आर. ठीक है, तो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर. तो बेसिकली यहाँ से एक बात क्लियर हो गई बेटा
कि वंस अगेन जी में से क्या होता है भाई, कोई पैरामीटर डिक्रीज कर रहा है बेटा, वो कौन सा डी बाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि व्हेन यू टेक द ऑब्जेक्ट एट डेप्थ डी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, बेटा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बेटा वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी बाई पैरामीटर डी बाई आर बेटा। ठीक है, तो काफ़ी ये तो बेटा बिल्कुल काफ़ी ईजी है, एक्सप्रेशन है। तो कितने पैरामीटर से डिक्रीज करेगी जी की वैल्यू बेटा, डी बाई आर से डिक्रीज करेगी आपका। ठीक है, तो बेटा एक्चुअली में देखा जाए यहाँ पे कुछ आपके वो भी हैं कि अगर आप क्या करो, तो इस रिजल्ट से क्या क्लियर है बेटा, इस रिजल्ट से एक बात क्लियर है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिक्रीज करती है विद डेप्थ, और बेटा हाइट से भी क्या करती है, वो डिक्रीज करती है। ठीक है, अगर आप क्या करो भाई, ऑब्जेक्ट को डी डेप्थ पे ना लेके बेटा सेंटर पे ले आओ, सेंटर पे अगर ऑब्जेक्ट को ले आते हो तो यहाँ पे स्पेशल केस क्या राइज होगा, देखते हैं। एट द सेंटर ऑफ अर्थ बेटा, एट द सेंटर ऑफ अर्थ देखा जाए तो देखो स्टार्टिंग में बात करें तो देखिए आपकी इक्वेशन क्या राइज आती है, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर, ये डेप्थ डी पे है। तो एट सेंटर ऑफ अर्थ, तो एट सेंटर ऑफ अर्थ की बात करें भाई, अर्थ के सेंटर पे बात करें तो जो आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस आर अपॉन आर, तो बेटा जी डैश इज इक्वल टू कितना भाई, 0। इसका मतलब बेटा एक्सरे जो जी है बेटा वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि जी जो जी की वैल्यू है सिर्फ एक ही पॉइंट है जहाँ पे 0 होगी, वो है बेटा सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ के सेंटर पे जो डेप्थ है वो रेडियस के इक्वल हो जाती है और वहीं पे बेटा 0 होगी बेटा। ठीक है, तो ये बात नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आया है कि जो एक्सरे ड्यू टू ग्रेविटी है बेटा वो 0 हो जाती है एट द सेंटर ऑफ अर्थ बेटा। ठीक है, बट मास ऑफ द बॉडी विल नॉट बी 0, और मैक्सिमम कहाँ होगी बेटा, हर सरफेस पे हो जाएगी और सेंटर पे बेटा 0 हो जाएगी। ये बात नोट कर लेना। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी कितना है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी भी हम निकाल सकते हैं बेटा, यहाँ से कितना डिक्रीज आया जी के अंदर। देखो एक्सप्रेशन दोबारा से नोट करते हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर, तो जी डैश इक्वल टू जी को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस डी जी बाई आर। ठीक है बेटा, तो बेटा डी जी बाई आर इधर ले आइए, इधर आ जाएगा जी माइनस जी डैश। ओके, तो बेटा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी कितना है बेटा आपका, ये आ गया डी जी बाई आर। ये बात नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, फ्रैक्शनल या परसेंटेज डिक्रीज कितना आया, परसेंटेज डिक्रीज कितना आया, परसेंटेज डिक्रीज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, जी माइनस जी डैश जो आपका आया है उसको जी से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज डिक्रीज निकल जाएगा। तो जी माइनस जी डैश की वैल्यू कितनी है बेटा, डी जी बाई आर, किससे डिवाइड करना है आपने बेटा, जी से डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो बेटा जी से जी कैंसिल, तो फ्रैक्शनल कितना आ गया, डिक्रीज परसेंटेज कितना आया बेटा, डी आर मल्टीप्लाई बाई 100, दिस इज़ द परसेंटेज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, तो ये आ गया बेटा परसेंटेज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी। बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी कि अगर किसी बॉडी को डी डैश पे लेके चला जाए तो जी की वैल्यू क्या करती है, वहाँ पे भी बेटा डिक्रीज करती है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ, जो शेप का क्या इफेक्ट है बेटा उसके बारे में बात कर लेंगे। बेटा देखिए, जो हाइट का इफेक्ट का डिस्कस किया आपने, डेप्थ को डिस्कस कर लिया, अब इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ की बात कर लेते हैं। अर्थ की शेप का क्या इफेक्ट है, तो बेटा देखो बिल्कुल सिंपल सी बात करेंगे। अर्थ है ना, अर्थ की शेप है ना बेटा इलिप्टिकल मानते हैं वैसे देखा जाए तो। ठीक है, और अगर अर्थ की शेप इलिप्टिकल है बेटा तो इसे बोलते हैं भाई इक्वेटोरियल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटोरियल, और इसे बोलते हैं बेटा पोलर एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको बेटा, पोलर एक्सिस है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखे जाए तो जो रेडियस ऑफ इक्वेटर है वो ज़्यादा होती है भाई, और पोल की रेडियस बहुत कम होती है भाई। यहाँ से तो एक बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो बेटा जो अर्थ इलिप्टिकल शेप में है तो उनकी जो रेडियस है इक्वेटोरियल लाइन की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पोलर, और जी की वैल्यू बेटा हर सरफेस पे क्या होती है, जी एम बाई आर स्क्वायर बेटा। ठीक है भाई, जी भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, तो जी किसके साथ वैरी करेगा बेटा, रेडियस के साथ वैरी करेगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जी है ना रेडियस के साथ इन्वर्स है, यानी कि अगर रेडियस जहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे जी की वैल्यू कम है, और जहाँ पे रेडियस कम है वहाँ पे जी ज़्यादा है। तो बेटा जो रेडियस ऑफ पोल है वो कम ग्रेटर है एज कम्पेयर टू इक्वेटर, और जिसकी रेडियस ज़्यादा उसका जी कम बेटा, सॉरी रेडियस ऑफ इक्वेटर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पोल बेटा, तो जिसकी रेडियस ज़्यादा वहाँ पे जी कम, तो जी की वैल्यू इक्वेटर पे कम होगी एज कम्पेयर टू पोल। तो आप ये कह सकते हो कि बेटा पोल पे जी की वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इक्वेटर। तो अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो तो जी की वैल्यू क्या करती है बेटा, इंक्रीज करती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ठीक है,
तो बेटा ये था इफेक्ट ऑफ शेप, साइज, इफेक्ट ऑफ डेप्थ, इफेक्ट ऑफ हाइट, और ये था बेटा इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ। आज हमने ये डिस्कस कर लिया बेटा। नेक्स्ट वीडियो में बेटा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। आज की वीडियो लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।